जय श्री राम। आज शुक्रवार की बेला में हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं रेडियो पे और हर शुक्रवार की तरह ध्यान मंत्रों के द्वारा भगवान राम की स्तुति राम कथा आरंभ करने जा रहे हैं। अयोध्या कांड की कथा जहाँ पिछले सप्ताह छोड़े थे वहाँ से लेकर के आगे उठा रहे हैं और हमेशा की तरह कुछ ध्यान मंत्र बोलेंगे और सुमिरन करेंगे जिसमें हर एक देवी देवताओं को पूजा के द्वारा फूल पाती अगरबत्ती दिया और प्रसाद निवेद भोग अर्पण करेंगे। उसके पश्चात हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और जुड़े जुड़े सुमिरन राम जी की स्तुति और भगवान श्री हनुमान जी के साथ जोड़ करके आज इस कथा को आगे अयोध्या कांड से लेंगे जहाँ पिछले सप्ताह छोड़े थे। चलते हम पहले ही कुछ ध्यान मंत्र ले लेते हैं। हमेशा की तरह ध्यान मंत्र बोलेंगे। मंत्रों के में शक्ति है कि आपको मन को एकाग्रित करके भगवान में लीन हो जाए। ऐसे हम लोग सोच करके भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। स्वाद देखिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम श्री वाणीहिनाय ग्रभभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्राय भ्यो नमः। ओम मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदिनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वर्णा शन्नो भवेतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते हे वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मावतु तत्वक्तारम् अवतु मम अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भगवान श्री राम जी का स्तुति। रामचंद्र कृपालु। भगवान राम सभी को ऊपर कृपा करने वाले, हमारे और आपको दुख भी हरने वाले। ऐसे सोच करके भगवान श्री राम जी को स्तुति करते हैं। जिसको आता है हमारे साथ में बोलिए, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए। रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरन भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयंगनित अमित शविनवनील नीरत सुंदरम पतपीठमानहु तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं व्रज दीनबन्धु दिनेश दानवदत्तवंश निकन्दनं रघुनन्दयानन्दकन्दकौशल चन्द दशरथनन्दनं शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारुधार अङ्ग
भूषणं नाजानुभूषशरचापधर संग्रामजितकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमन रञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु का मादिखल जलगञ्जनं मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील चनेहु जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हिय हर श्री अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल शिय हर्षि न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लग सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। सुमिरन का पाठ में सारे देवताओं का पूजन का विधि विधान हम लोग करते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं। भगवान गणेश जी को जैसे प्रिय है दुर्वाघास्त गुण गणेश जी को अर्पण करेंगे, विष्णु भगवान को, श्री राम को, श्री कृष्ण को तुलसी दल प्रिय होते हैं, माता जी को नीम के पत्ते, शिव जी को बेलपत्र और एक सब देवताओं को तो फूल प्रिय है ही। तो सबको ऐसे अर्पण करने के पश्चात और फिर भगवान को अभिषेक करेंगे। जो जी देवताओं आपके पास है सभी को अभिषेक आप कर सकते हैं और उसके साथ में जुड़ करके फिर भोग आदि अर्पण करेंगे, धूप दीप भी दिखाएंगे। चलते हैं। जय ही सुमिरत सिद्ध हो ये गणनायक करीब वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराश शुभ गुण सदना मुख होए वाचाल पांगु चढ़े गिरवर दहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलि मल दहना नील सरहु रहु श्याम तरुण अरुण वारि जनयना करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंद समदेह उमार मन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयना बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूज जासु वचन रवि कर निकर बंदहु मुनि पद कंज रामायण जिन निरमयहु सकल सुख मल मंज दोष रहित दूषण सहित बंदहु चारहु वेद भवारिद बोहित सरिस जिनहि न सपने हु खेद वर्णत रघुवर विमल जसु बंदहु विधि पदरेन भव सागर जहि कीन जह संत सुधा ससिधेन प्रगटय खल विष वारणी बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत दीन दयाल प्रियतन तन यहाँ परिहरहु परनहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर विबुध विबुध ग्रह चरण बांधि कहो कर जोर होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर गिरायार्थ जल बीच सम कैयत भीन न भीन
बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खीन। याहि समय सुमिरन करऊं सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान। समुद्र सुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति सुधार। पुष्पांजलि अर्पण करो देव करहूँ स्वीकार। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। भगवान गणपति आदि सारी देवताओं को अब भोग भी अर्पण करेंगे। चाहे जितने भी प्रसाद निवेद आप तैयारी किए हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, अर्पण करिए और आचमन के साथ। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। जो मेरे श्याम को भोग लगावे, जो मोरे श्याम को भोग लगावे। छूट जाए लक चौरसिया, वो भोग लगा मेरे भगवन। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खायो मेरे भगवन। आओ भोग मेरे भगवन, ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन। सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। श्याम सुंदर भगवान की जय। निवेद निवेद्यामि आचमनीयं गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सुध जलाचमनीयम्। हरि ओम। गण गणपते नमः, जगदम्बिकाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, सीतारामचंद्राय नमः, भ्राता लक्ष्मण सहित हनुमते नमः। निवेद निवेद्यामि आचमनीयं सकल देवी देवताभ्यो नमः। आज पुण्य तिथि अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि पर भगवान श्री माघ महीना का उत्तम महीना है और इस महीना में शुक्ल पक्ष का दिवस पर, शुक्ल पक्ष जो चल रही है उंजेरा पक्ष है, इसमें अष्टमी तिथि मिल रही है। अष्टमी तिथि शुरुआत हुई, कल भी अष्टमी रहेगी और नवमी तिथि आएगी और इसी बीच में नवरात्रि भी है। नवरात्रि हमारे बीच में 4 बार आती हैं, एक इस माघ महीना में, फिर चैत्र महीना में जिस समय रामनवमी रहेगी और उसके बाद में आषाढ़ महीना में आएगी। आषाढ़ महीने के बाद में आएगी अश्विन महीना में। अश्विन महीना कब पड़ती है? भगवान श्री जब पितृपक्ष के बाद में 2 सप्ताह। तो आने वाले जैसे जैसे पर्व तिथि आते रहते हैं हम अब आपको सूचना देते रहेंगे। कल ये जो माघ महीना भी बीच में चल रही है इसमें का अष्टमी तिथि आज हमारे बीच में है और उसके हर शुक्रवार की तरह हम लोग रामायण की कथा लिए हैं और रामायण की कथा आज अयोध्या कांड से आगे उठाएंगे। भगवान राम वन में हैं, कुछ 4 दिन बीत गए हैं और ऐसे बीत गए हैं समय और अब सुमंत देख रहे हैं कि दशा क्या हो रही भगवान राम का, कि कैसे घास पर बैठ करके जमीन पर सो रहे हैं। ये सब बात दुख देख करके सुमंत क्या करने वाले हम कथा में लेंगे। उससे पहले हर एक रामायण पाठ के साथ में हनुमान जी को विराजमान होना और कथा को श्रवण का पहला श्रोता यही होते हैं और उनको हम आदर देते हैं हनुमान चालीसा के पाठ के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विज्ञा देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केश नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विज्ञावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। रूप धरि असुर संहारे चंद्र के का सवारे। सजीवन लखन जी आए सगिर श्री रघुवीर हर्ष उल्लाय। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई। बदन तुम रोयश गावे कंठ लगावे। शंकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। कुबेर दिक्पल जहाते फिर गोविंद के ही सके कहाते। काश गुरु की न राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस योजन पर भानु यो त्रहि मरुल फल जानू। बहु मुद्रिका मिले मुख माहि जलंदी के अचरज नहाई। दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी। शरणा तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के द्वारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई हनुमत से सरव सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किना। जो शतवार पाठ कर कोई छूटे वंदे महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जी अब हम शुभ आरंभ करेंगे भगवान राम की रामायण की कथा। रामायण तुलसीकृत तुलसीदास जी का रचा हुआ इस युग में। और वाल्मीकि जी के द्वारा शुरुआत में भगवान शिव और पार्वती के संवाद। कागभूषण जी का भी भरद्वाज मुनि का भी जगह जगह पर 4 वक्ता हुए हैं रामायण कथा बोलने के लिए। आज हमको अवसर फिर मिल रही है अयोध्या कांड की कथा आपके बीच में कहने के लिए। जहाँ पिछले सप्ताह छोड़ेंगे उसको आगे उठा रहे हैं। भगवान राम वन में हैं, आप सभी को पता है। 14 वर्ष की समय मिले हैं कि इसमें वन में रहे। और उस बीच में जब वापस आएंगे तो फिर उनको पद वापस मिल सकता है। लेकिन बीच में भरत खड़े हैं, बीच में गुरु वशिष्ठ है, बीच में माता केकई है। ये सब का विषय और वचन क्या मानता दिया जाएगा इस बीच में 14 वर्ष में तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जैसे कथा मिल रही वो हम आपको सुना रहे हैं अयोध्या कांड की।
अमर नाग की नरदसी पाला, चित्रकूट आयत ही काला। राम प्रणाम कीन कह काहू, मुदित देव लखी लोचन लाहू। वर्ष सुमन कह देव समाजो नाथ नाथ, वर्ष सुमन कह देव समाजो नाथ। सनात भय हम आजु, कर विनती दुख दुसहि सुनाई। हर्षित निज निज सदन सिधाई, जय त्रिकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुनि सुनि मुनि आए, कावत देखत मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवत रघुकुल जंदा, मुनि रघुबर ही लाई। उर लेहि सुफल होन हित, आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखै, साधन सकल सफल कहीं लेखै। जथा योग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कथा आ रही है, भगवान राम वन में है और ऋषि मुनियों के भगवान को ऐसा लग रहा कि ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि इस बीच में हमने वन में आने की अवसर प्राप्त हुई है। तो इस बीच में हम सभी ऋषि मुनियों से, संत समाज से मिलेंगे और कैसे 14 वर्ष निकल जाएगी पता ही नहीं लगेगा। और यही विधि कही कही, वचन प्रिय लही नयन भरि नीर। किमि चलहि मार्ग अगम, सुटी सुकुमर शरीर। जब लक्ष्मण और जानकी श्री सहित रघुनाथ जी गमन किए, तब लोगों ने प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत से पछताते हैं। भगवान वापस भेज दिए, सब बड़ी पछताते हैं कि कैसे ऐसे हो गई कि हमको वापस लौटना है। भगवान राम हम सबको छोड़ करके निकल जाते। पहले ही रात्रि भगवान राम मन में विचार किए कि इन सबको अपने साथ में लेकर के चलना उचित नहीं है। लौटते हुए स्त्री पुरुष अपने ही पछताते हुए विषाद साथ में कहते, विधाता सभी को काम उड़ते गए हैं। यह विधाता बिल्कुल निर्कुंश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर हैं। अपने चंद्रमा को रोगी हटने से वाले और कलंकी बनाए हैं। कल्प वृक्ष पेड़ के समुद्र खारा रोगी और खारा बनाया जाता है। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है कि ऐसा अवसर पड़ेगी, इस राजकुमार भी आज वन में फिर रहे हैं। तो इस बात को सोच करके, जो ये इन्हें दीन बनमासु, कीन बादि विधि भोग विलासु। ये विचरही मग बिनु परत, बद्रदाना रचे बांधी विधि वाहन नाना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछोने किस लिए बनाते हैं। विधाता ने सब जब इनकी बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को क्यों बनाते। सब ये लोग सोचते हैं, जब भगवान राम कुशा और पत्ते बिछा करके जमीन पर सोते हैं, तो विधाता ने अच्छे आसनों को क्यों बनाए कि लोगों को उस पर बैठ करके सोने की जगह बन पड़े। और भगवान विधाता ने महलों क्यों बनाए, जब ये पेड़ के परछाई के नीचे ही सो रहे हैं राम और सीता का निवास। और उस महलों को बनाया और व्यर्थ है परिश्रम किया है भगवान ने। लोग ऐसे विचार में ला रहे। उसी समय रामचंद्र जी रुख जानकर लक्ष्मण कोमल वाणी से लोगों को रास्ता पूछते हैं। और सुनते स्त्री पुरुष दुखी होते हैं। सब शरीर पुलकित हो जाते हैं और नेत्रों में वियोग संहात से जल भर आती। सभी को दुख अलग अलग। कितने लोग इस बात को दुख है कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता कैसे वन में आए और क्यों आए। और कुछ लोग इस बात को दुख लेकर चल रहे हैं कि इस बात को अपने आप में मान करें कि वन में नहीं आए होते तो हम लोगों को ये अवसर नहीं प्राप्त होती भगवान राम और सीता जी को दर्शन करने के लिए। भली भांति जहाँ जहाँ रामचंद्र जी की चरण चल जाती है, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते में समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग रहने वाले देवताओं भी उनको सराहना करते हैं। देवताओं स्वर्ग में हैं रहने वाले, ये सब यही सोचते हैं ये लोग कितने अच्छे भाग्य की जहाँ ऐसे जगह पर भगवान राम उनके बीच में आकर के हैं। उनके बीच में भगवान आए हैं और भगवान बताते कि नेत्रों में देखिए कि भगवान कैसे इन लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जो नेत्र भर करके सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम को दर्शन करने की इन लोगों को अवसर मिल रही है। और
निज तालाबों में और नदियों में रामचंद्र जी स्नान कर देव ऐसे अवसर प्राप्त हो रही है कि सुनिए। और जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष के समान माना जाता है कि जहाँ पर भगवान का निवास होता है तो वहीं अवध है। जैसे कहा जाता है कि जहाँ राम वहीं अवध्या। रामचंद्र के चरण कमल को रज स्पर्श करते हुए पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। धरती मैया भी अपने आप को बड़े सौभाग्य मानती है कि हमको ऐसा अवसर मिला कि भगवान विष्णु अवतार लेकर के हमारे बीच पर इस धरती पर फिर रहे हैं। रास्ते में बादल छाया हुआ है और देवताओं फूल बरसाते और सिखाते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियां देखते हैं रामचंद्र जी को रास्ते में चले जा रहे हैं। भगवान राम अपने कर्म को निभाने के लिए पिताजी का आदेश मान करके, अपनी माताजी का आदेश मान करके और चले हैं वन में। राम जी प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के, भगवान राम प्रेम पूर्वक पुलकित होकर के और उसको हृदय में लगाते इतना भी आनंद होते हैं मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पर आया हुआ है और सब कोई देने वाले मानो प्रेम से परमात्मा परम तत्व दोनों शरीर धारण किए हुए मिल सकते हैं। ऐसी दशा है भगवान राम को। भगवान राम अपने आप को भाग्य मानते हैं कि वन में आए। और जो लोग दर्शन पाकर कृतार्थ होते हैं उनको भी ऐसा प्रताप लगता है और उनको भी ऐसे प्रताप होता है कि भगवान सचमुच में हमारे लिए ही आए हैं वन में। ये भगवान नहीं आए होते तो हमारे ऐसे अवसर कहाँ प्राप्त होती है। बताता माता की चरण सिर नमा करके और हृदय में डरते हुए आए हों लक्ष्मण तुरंत ही इस तरह से चल जाते हैं। सौभाग्यवश होकर के कठिन बंधुओं में से पड़ जाते हैं। बच्चों बूढ़े सभी जहाँ जहाँ भी दर्शन मिलते हैं भगवान राम सीता और लक्ष्मण को सभी अपने आप को भाग्य को मानते हैं। और करोड़ों प्रकार का बाधाएं आ सकती है लेकिन शंकर जी के चरण राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाय। भगवान शिव का आराधना करके भगवान राम आगे चलते हैं। पार्वती का आराधना करने वाली सीता है। दोनों भगवान शिव को इष्ट देवता मान करके और पूजन विधि विधान करके उनको ही पूज्य करके हर दिन अपने कार्य को करते थे। लक्ष्मण सुमंत्र सीता जी भी प्रणाम किए और सबके साथ रामचंद्र जी इसी प्रकार से वन में बीत रहे। उसको एक एक दिन ऐसे देखते हुए सुमंत को ऐसे लगा कि प्रभु कब तक ऐसे रहेंगे, इनको थोड़े दिन ही समझा करके वापस ले चलना है। राजा दशरथ ने यही मांग किए थे कि हम जब थोड़े दिन ही इनको समझा बुझा करके वापस लाना। विविध बसन उपधान तुराई छीन फेर मृदु विशद सुभाई दह सिय राम सैन निशि करही निज छवि रति मनोज मृदु हरही ते सिय राम साथृति सुहाय श्रीमत शमित बसन विनु जाहि न जाय मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरु दासी। इस प्रकार से कथा में आसी। तुलसीदास जी बड़ी सरल भाषा में हमको समझा रहे कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और कंगाल स्वर्ग स्वामी हो जाता है, इंद्र भी हो सकता है, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच हृदय से देखना पड़ रहा है। ऐसे यहाँ के लोग समझते हैं। सखा ऐसा समझ मोह करके त्याग सीताराम जी के चरण में प्रेम करो। इस प्रकार से रामचंद्र जी गुण कहते कहते सवेरा हो जाती है और दूसरा दिन सवेरा में यहाँ पर भगवान राम आकर निवास किए हैं। और आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार साथ में हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि कहिए कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। सुमंत को भगवान समझा रहे हैं। सुमंत भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ का प्रिय मित्र भी थे और उनके साथ ही लेकर के आए हैं। भगवान उनके राजा दशरथ उनके भरोसा में राम और लक्ष्मण सीता जी को वन में भेजे हैं और उनसे ये कहे कि थोड़ा दिन समझा उझा करके वापस ले आना। लेकिन सुमंत को उल्टा आज भगवान राम समझा रहे हैं कि इनको वापस ले जाइए और इनको आप वापस जाइए, लेकिन पिताजी को बताइए हम सब कुशल में हैं, कुछ भी हमारे विषय में चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु समय अति हित मोरे बिनती करहूँ तात कर जोरे सब विधि सोई कर तब तुम्हारे दुख ना पाव पिति सोच हमारे सुनि रघुनाथ सचिव सम्मादु भयो सपरिजन विकल निषादु
पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी, प्रभु बर जय बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेश कयूं जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलेशु। जहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। नतर निपट अवलंब विहीना, मैं ना जीव जिमि जल बिनु मीना। मड के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब हम रही सुखैन सिय, जब लगी विपत वियान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा अयोध्या कांड के श्रोताओं, भगवान राम वन में हैं और वन में उनके साथ में अर्धांगिनी सीता जी है, लक्ष्मण लघु भ्राता है, सुमंत उनके साथ में चौथा व्यक्ति आया हुआ था। भगवान उसको वापस अयोध्या भेज रहे हैं। आप भी पिताजी के समान मेरे लिए बड़े हितैषी है, हमारी भलाई की हमेशा सोचते रहते हैं, सुमंत को भगवान राम समझा रहे हैं। और हे तात, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य और जिसके पिताजी को हम लोगों को सोच में दुख न पड़े, तो जो आपका कर्तव्य पिताजी के साथ में वो जाकर आप करिए। ऐसे भगवान राम समझा रहे हैं किसको? सुमंत को। और बताते ऐसे हमारी भलाई यही, हमारे हितैषी यही है कि आप पिताजी के साथ में जा करके अयोध्या में निवास करके हम लोगों को सोच मत करिए, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ऐसे भगवान राम समझा रहे हैं सुमंत को। रघुनाथ जी और हे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी और सुमंत यह संवाद सुनकर निषाद राज बड़ा कुटुंबियों सहित, निषाद राज जिसके गांव के पास ही भगवान राम रात गुजारे थे, और वहां पर जब इसने सुना कि सुमंत को भगवान राम ऐसे समझा रहे हैं, तो क्या होता है, कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। क्या अनुचित? पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी। लक्ष्मण कुछ कटुबानी बोलते हैं, भगवान राम उसको मना करते हैं। प्रभु वर्ज में बड़े अनुचित बात जानते हैं। और क्या बनते सुनो, सकुचित राम निज शपथ देवाई। कहने का अर्थ क्या है? रामचंद्र जी सकुचा करके अपनी सौगंध दिला करके सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिए। जो लक्ष्मण कहे हैं, भगवान राम मना कर रहे हैं कि सुमंत आप अयोध्या जाओगे, लक्ष्मण वाले कटु भाषा पिताजी और अवधवासियों को मत बताइए। सुमंत्र फिर राजा को संदेश कहा और सीता वन में कलेश का नहीं है सकते, सीता जी का कोई दुख नहीं, ये भी बात बताना। जही विधि अवध आओ फिर सिया, अतवे जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट करके आए और तुमको रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही भी नहीं बिना सरोवर के होकर के वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीते हैं। ऐसे वचनों पे भगवान राम सुमंत जी को विदा कर रहे हैं। मड़ के ससुरे सकल सुख जबहि, सीता जी के माया से पिताजी के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति ही दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ ये चाहे वही सुख रहेगी। ऐसे वचनों को भगवान राम अपने मुख से समझा रहे हैं किसको? सुमंत को कि आप कृपा लौट करके जाइए और इस बात को समझाइए सभी को समझाइए अवधवासी में कि हम तीनों यहाँ पर सीता सहित लक्ष्मण सहित हम कुशल हैं और वन में हमारे 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगे। आगे हम सुनते हैं, विनती भूप की जहि नहीं भांति, आरती प्रीत न सो कहीं जाति, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, असिय दीन सिख कोटि विधानम, सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरे न सब करे मिटघ भारु, सुनि पति वचन कहति वै देहि, सुनहु प्राण प्रति परम सने,
प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहित जाय कि मिझे की, प्रभा जाई कह भानु विझाई, कहीं चंद्रिका चंद्र तजि जाई, प्रतीति प्रेम में विनह सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पित ससिर सरिस हितकारी, उतरई देव फिर अनुचित भारी, आरती बस सन मुख भयो, बिलोग न मानहु तात, आरज सुध पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी दाद, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या कांड की विषय में आपको बीच में प्रस्तुत कर रहे रामायण का पाठ है और शुक्रवार की बेला है। माघ महीना का शुक्ल पक्ष चल रही है, अष्टमी तिथि है, बड़ी अच्छे दिन है देवी का प्रसंग के लिए। और देवी का नवरात्रि भी इस महीने में इस समय माना जाता है। कल अंतिम रात्रि होगी, नवमी का रात्रि, अष्टमी और नवमी का तिथि दोनों शनिवार को भी है, आज भी है, आज अष्टमी है। तो इस दिशा पर रामायण कथा जैसे हम हर शुक्रवार बोलते हैं वैसे ही आपको बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम वह कहा नहीं जाता। कृपा निधान रामचंद्र जी पिताजी का संदेश सुनकर के सीता जी करोड़ों अनेकों प्रकार के सीख दी है। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन योम कुटुंब सब की चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती कि प्राणपति मैं है परम स्नेह सुनिए, प्रभु आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं। सीता जी राम जी से कह रहे कि राम भगवान कहते कि सुमंत ने बताए थे कि पिताजी उनको सूचना दिए थे कि अगर जो राम भगवान वापस नहीं लौट के आते हैं तो कम से कम सीता जी को तो जरूर वापस ले आइए। तो जब राम जी तैयार हो जाते हैं बताते सीता जी आपको जाना उचित है, वहां पर जाने के बाद में आपका हमारे तरफ से आज्ञा है, हमारे वचन है कि आप जाएं। और दूसरी तरफ आप कुटुंबों को याद रखोगे, सास है ससुर है गुरु हैं प्रियजन हैं, इन सभी को आप ध्यान रखना 14 वर्ष। तो हे प्रभु सीता जी क्या कह रही हैं कि आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। आप तो प्रभु परम ज्ञानी हैं। भगवान राम अपने पति को कह रहे हैं सीता जी कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़ करके छाया कहीं अलग रहेगा, शरीर के साथ में ही जुड़ी होती है उनका परछाई। तो शरीर और परछाई तो कभी अलग नहीं होगा। तो शरीर अगर जो चली जाएगी मेरी परछाई यहीं रह जाएगी, ऐसे कभी होता है क्या? तो आप यहाँ रहेंगे वन में और मैं जाकर के राजमहल में रहूं, ऐसा कहाँ हो सकता है? सीता जी ऐसा कह रही है भगवान राम से। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ कर कभी अलग, सूर्य के उजियारा और सूर्य को अलग थोड़ा किया जाता है। ऐसे ही भगवान राम आप और मैं हूँ। जैसे आप और मैं, जैसे सूर्य और उनका उजियाला अलग नहीं रह सकती है, जैसे एक शरीर से परछाई अलग नहीं किया जाता, ठीक वैसे ही मैं और आप अलग नहीं रह सकते। ये सीता जी की वाणी है। कहते किससे? भगवान राम से। सूर्य की प्रभा और सूर्य की छोड़कर कहीं रह सकती और चांदनी चंद्रमा से दूर, चांदनी भी चंद्रमा से कभी दूर नहीं रहती। ये दोनों बातों को जोड़, तीनों बातों को जोड़ करके सीता जी अपने विषय को समझाती है भगवान राम को। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। इसका अर्थ क्या है? इस प्रकार से पति को प्रेम में विनती सुना करके सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, और आप मेरे पिताजी और ससुर जी को समान मेरा हित करने वाले, आपकी मेरी बदले में उत्तर देती हूँ कि यह बात अनुचित है। तो सीता जी सभी को यहाँ समझाती, राम को समझाती, सुमंत को समझाए। आरती बस सन्मुख किंतु हे तात मैं आर्त होकर की कृपा सन्मुख हुई, आप बुरा न मानिए। आयु पुत्र स्वामी और चरण कमलों की बिना जगत में जहाँ तक भी नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। सीता जी कह दिए कि भगवान राम के चरण के सिवाय और कुछ भी जितने नाता संसार में हैं, चाहे ससुर का हो, चाहे सास का हो, चाहे गुरु के साथ में हो, चाहे प्रियजन के हो, छोटी बहनों के साथ में हो, और परिवार के साथ में जितने भी नाता है ये सब व्यर्थ है। मेरा नाता सिर्फ भगवान राम के चरण के साथ में। इतनी श्रद्धा और विश्वास से भगवान राम से कौन कह रही हैं? भगवान राम और सुमंत को समझाने वाली सीता जी यहाँ पर। आगे हम चौपाई में सुनेंगे, थोड़ी सी गाएंगे, फिर आपको अर्थ समझाएंगे। अयोध्या कांड की कथा है श्रोताओं, और रामचरितमानस के अंतर्गत, और भगवान राम बारे में है। सीता और राम के बीच में संवाद सुनिए।
पितु वैभव विलास में झीठा निप मणि मुकुट मिलित पद पीठा सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे प्रिय विहीन मन भाव न बोरे ससुर चक वही कौशल राउ भुवन चरिदस प्रगट प्रभाव आगे होई जहि सुरपति लेहि अरद सिंहासन आसन देहि ससुर प्रतादन अवध निवासु प्रिय परिवारु मातु समसासु बिनि रघुपति पद पदमु परागा मोहि केहु सपन्यो सुखद न लागा अगम पंत मन भूमि पहारा करि के हरि सर सरित अपारा कौल की रात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा सास ससुर सन मोरि हति सास ससुर सन मोरि होती विनय करब वही अपाए मोर सोच जन करहि कछु मैं बन सुखी सुभाय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। विषय क्या है यहाँ पर? किंतु हे तात मैं आर्त होकर भी आपको सन्मुख हूँ। सीता जी कह रहे सुमन से कि जैसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि रामचंद्र जी के चरण के सिवाय मेरे पास और कुछ भी नाता संसार में नहीं। पितु वैभव विलास में ठीड़ा, मैंने पिताजी का ऐश्वर्य छठा देखा है और जिनकी चरण रखने की चौकी सी भी स्वर शिरोमणि राजाओं को मुकुट मिलते थे, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरण में प्रणाम करते थे, वो सब मैं देख चुका हूं। सीता जी कह रही कि जितने सन्मति में देखा हो संसार में सुनिए। ऐसे पिताजी का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार था मेरा पास जनक कुंजवास में ना, सब प्रकार का सुख का भंडार था। पति के बिना मेरा मन भूल कर कि कहीं भी नहीं भाता, लेकिन सुख सब मैं अनुभव कर लिया हूँ जीवन में। कन्या के रूप में ब्याह करके आया हूँ राज अयोध्या में, लेकिन पति से दूर रह कर सुख मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। ये समझान रही है सीता सुमंत को, जो सुमंत मांग रहे हैं कि सीता जी को तो वापस घर भेज दीजिए। ससुर चक वही कौशल राही, मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है। कितने वचन से बता रहे हैं, सुनिए कि मेरे ससुर राजा दशरथ के विषय में कह रहे हैं कि चक्रवर्ती और सम्राट है, जिनके प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे उठकर जिनका स्वागत करता हो और अपने सादे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता हो। इंद्र देवता भी अपने उसको जगह देता होगा राजा दशरथ को, लेकिन ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर भी, उनका राजधानी भी अयोध्या में निवास है। प्रिय कुटुंबी और माता जी के समान सासुएं मेरे पास है। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में सुख नहीं मिल सकता। मेरे पिता मेरे ससुर के पास इतने भारी सुख संपत्ति है अयोध्या में, और उधर बता रहे कि अयोध्या में इतने सारे सुख है, मेरी सासुओं के पास इतना सारे सुख मिल सकता है, लेकिन वो सुख के बराबर नहीं जितना भगवान राम के साथ में मुझको रहने का। अगम पंत वन भूमि पहारा, कि दुर्गम रास्ते जंगली धरती, जंगल में भरी जंगल भर करके जो धरती हमको काटना है आगे 14 वर्ष तक, और दुर्गम रास्ते, बहुत सारे कठिनाई रास्ते में मुझको झेलना है। पहाड़ है, हाथी है, सिंह है, अथाह है, तालाब है, ये सब कुछ दुर्घटना तो ला सकती है रास्तों में। एवं नदियां है, कोल भील हिरण है, पक्षी है। प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते रहते सभी मुझे सुख देने लगेंगे, ये दुख भी मुझे सुख में बदल जाएंगे। ऐसे सीता जी समझा रहे हैं, किसको? सीता जी समझा रहे हैं सुमंत की। सुनिए, सासु ससुर सन मोरि हुति, विनय विनय करबि परिपाय, मोर सोच जन करहि कछु न सुखी शोभाय। क्या अर्थ क्या है? अत सास ससुर पांव पड़ करके मेरी ओर से विनती कर जैसे कि मेरे कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव ही सुखी हूँ। ऐसा सुख को अनुभव करने वाले सीता जी बता रहे कि जैसे भी है मेरा वन में जीवन अभी तक सुख में रहा राम जी के साथ, और ऐसा ही चलते रहेंगे। आगे हम छोटी सी भजन आपके बीच में करेंगे, फिर 2-4 दोहा चौपाइयों की कथा और आपके बीच में अयोध्या कांड से प्रस्तुत करेंगे। श्रोताओं, आज शुक्रवार की बेला है और माघ महीना हमारे बीच में चल रही है। माघ महीना में
शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि है। देवी का अक्षय तिथि है पूजन पाठ के लिए। थोड़े ही क्षण में हम भगवान राम का 108 नामावली से फूल तो तुलसी पत्र मंजरी अर्पण करेंगे। उसमें आप भी अब तैयारी करके घर पर कुछ न कुछ ओम राम रामाय नमः बोल करके अर्पण कर सकते हैं। इधर हम एक छोटे भजन फिर 2-4 और दोहा की कथा। बंदहो चरण कमल रघुनंदन, बंदहो चरण कमल रघुनंदन, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति, पावन जन भक्तन बुर चंदन, बंदहु चरण कमल रघुनंदन, अवधपुरी प्रभु नित विराजत, अवधपुरी प्रभु नित विराजत, जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन, बंदहु चरण कमल रघुनंदन, तीन ताप अरु जन्म मरण भयो, तीन ताप अरु जन्म मरण भयो, दूर करत क्षण में जन रंजन, दूर करत क्षण में जन रंजन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, मिष्णवत चरणन में भगवन, मिष्णवत चरणन में भगवन, कृपा करहु सेवक भव भंजन, कृपा करहु सेवक भव भंजन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे हम बढ़ा रहे कथा। अत सास और ससुर सास ससुर सुमेर पांव पड़ करके मेरी ओर से विनती करिए। सीता कह रही हैं किसके? सीता कह रही हैं सुमंत से, जो वापस भगवान राम की जिसके आदेश हुई कि वापस आप जाइए अयोध्या में, और सभी को सूचना दीजिए कि हम कुशल हैं और हमारी विषय में चिंता कुछ नहीं रखिए, अवध को ख्याल रखिए, इस बात को लेकर के। प्राणनाथ प्रिय है, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु बाता, नहीं मग शम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करऊं जन बोरे, सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयहु विकल जनु पनि मनि हानि, नयन सूज नहीं सुनहि न काना, कहि न सकहि कछु अति अकुलाना, राम प्रबोधि कीने बहु भांति, तद विहोति नहीं शीतल छाति, जतन अनेक सात हित, कि नहीं उचित है उतर रघुनंदन दीने, मोट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरहि वनिक जिमि मूर गवाई, रतुर हो क्यों है राम तन, हेरि हेर है नाये, रथु नभा क्यों ही राम तनु, हेर हेर ही नाय, देख निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पचिताय, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं समझा रहा हूँ आपको अयोध्या कांड के कुछ विषय। रामचरितमानस में आज शुक्रवार के दिवस पर, जो हर शुक्रवार के इस समय पर हम लोग कथा आपके बीच में लाते हैं, वीरों में आगरणीय तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। सीता जी समझा रही हैं किसको? सुमंत को, कि मेरे साथ कौन है, कि मेरे साथ कौन है, मेरे प्राणनाथ है और प्यारे देवर भी मेरे साथ है। तो मेरे क्या हो सकता है? इन दोनों के साथ होते हुए जो जगत का रक्षिता है, वो क्या मेरे नहीं रक्षा कर पाएंगे? यहाँ पर समझा रहे कि इससे मुझे ना रास्ते में थकावट आएगी ना भ्रम।
और ना ही मेरे मन में कोई दुखी होगा। आप मेरे लिए भूल करके भी सोच ना करें। इतने आश्वासन दिलाते हैं कौन? सुमंत को देवी सीता। सुमंत्र सीता जी के शीतल वाणी को सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए वैसे जैसे सौ पे मनी खो जाने पर। अब सुमन सुनते कितनी शीतलता थे से सीता जी ने मुझे बता दिया कि मेरे विषय में चिंता हो। सचमुच में जिनके पास राम है, जिनके साथ में लक्ष्मण है, लक्ष्मण कौन है? शेषनाग है। शेषनाग कौन है? जिसके हाथों पर पूरी धरती टिकी हुई, जिनके पास राम और लक्ष्मण जैसे साथ में, उनके लिए उनके विषय में किससे डर, क्या क्या चिंता। तो बता रहे कि सुनी सुमंत्र सी, और उन्होंने कानों से सुनाई, नेत्रों में कुछ सूझता नहीं कि आंख में आप समझ में आते नहीं कि और क्या बोले और क्या सोचें। जो कह रहे सो सच तो है। राम जी के चरण में जो है उसके पास सबसे बड़ा सुख है, और बता रहे कि जो इसकी जो चरण से दूर है उसके पास सबसे बड़ा दुख है। और ये बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। और कहे तो कहे क्या? सुमंत कहे तो कहे क्या? राम प्रबोध कीन बहुभांति, रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनका छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन रामचंद्र जी उन सब युक्ति यथाचित उत्तर देते गए। जो जो भी कारण सुमंत ढूंढने कि इस कारण से आपको लौट जाना चाहिए, हमको ये आपको वन में अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं, तीनों को जितने भी कारण, चाहे अयोध्या का दुख लेकर के, चाहे इनको वन में अकेले इन तीनों को अकेले रहने का दुख, और क्या क्या प्रबंध हो सकता है, क्या नहीं हो सकता 14 वर्ष में, क्या इस सारे बातें को लेकर के सुमंत बीच में छोड़े हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं करे। भगवान राम एक ही बात पे अटल रहे, मोटी जाए नहीं राम रजाई, रामचंद्र का क्या आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, इस पर कुछ भी वश नहीं चलता है। बात सीधा विधाता यही बताते हैं। भगवान तुलसीदास जी अपने शब्द में कहे, जैसे कर्म में लिखा गया सो वैसा ही होता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरण सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटते जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा करके लौटते हैं। जैसे उसके पास सब कुछ हो, कहीं जा करके सब कुछ खो करके वापस लौट रहे हैं, ऐसा सुमंत को लग रहा कि मेरे पास राम थे, मेरे पास साक्षात लक्ष्मी के रूप में सीता जी थी, और शेषनाग लक्ष्मण थे, सबको मैं खो करके अब वापस घर जा रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ लूट गया। तो इस तरह जैसे व्यापारी अपने मूल धन पूंजी गंवा लौटते हैं, ऐसे सुमंत को लगा कि मैं सब कुछ खो करके अब अयोध्या जा रहा हूँ। रतु हाँ क्यों है राम तन, सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े भी रामचंद्र जी के ऊपर घूम घूम कर वापस देख रहे हैं। घोड़ों को भी लग रहा है कि राम से दूर जाने की इच्छा उनका नहीं है, और हिनहिनाते हुए या देखकर निषाद लोग विषाद से वश होकर के सिर धुन धुन करके पीट पीट कर पछताते हैं। और वहां का गांव के लोग, निषाद राज का गांव पासी में, वहां का लोग उस समय उपस्थित थे, वो लोग भी सोचते हैं कि कैसा विधाता क्या लिखे है, किसके लिए क्या हो रहा। आगे आज का अंतिम चौपाई स्वताम सुनेंगे, फिर थोड़े ही क्षण में भगवान राम की हम 108 नामावली बोलेंगे, उसमें हम कुछ तुलसी दल, पीले फूल आदि अर्पण करेंगे। आप इसको तैयारी कर लीजिए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हई कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए, मांगे नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मोर कछु जाहि, चुवत सिलाभ है नारी सुहाई, पालन ते ना काट कठिनाई, तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव जुड़ाई, यही प्रतिपाल्यो सब परिवारो, नहीं जान्यो कछु अवर अवारो, जो प्रभु पार अवसिगा होई, चहु मोरि पद पदम पखारन कहूँ,
पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई जाऊं मोहि राम रावरियान दशरथ सपद सब साचिका भरतीर मार्यो लखन पे जब लगी न पाए पखार्यो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पाए उतरायहूँ सुन के वट के बैन प्रेम लपेट अटपटे बिहस करुणायन चितई जान की लखन तन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं, आज की कथा जहां पर छोड़ रहे हैं वो अयोध्या कांड की है। अयोध्या कांड की है। अयोध्या कांड में हम लोग अभी तक सुने क्या कि भगवान राम वन में है। सुमंत उसके जो मंत्री आए, मंत्री जो आए थे साथ में, उसको यही सोचना, यही कोशिश किए हैं कि भगवान राम को वापस लेके जाने के लिए, लेकिन राम भगवान अपने जगह पर अटल रहे और यही बताए कि हम जहाँ हैं यहीं रहेंगे। भगवान राम पिताजी के भी आज्ञा है, पिताजी ने स्वयं राजी हुए कि मुझको वन में आने की। माता जी भी ने निवेदन किया मुझे जाने की कि ने ऐसे हैं और हम यहाँ से चलेंगे। सुमंत को कोशिश किए है सीता जी को वापस ले जाने की, ऐसा भी नहीं हो पाया। सीता जी भी कहें जहाँ राम सो मैं वहीं रहूंगी। ऐसे बात में होकर के सुमंद्र जी और निषाद राज वहां पर जो गांव के आसपास रहने वाले और वो देते हैं कि ऐसे दुख के बेला कैसे हो सकता है कि राम सचमुच में अब वन में ही रहेंगे, और उनसे भी आज्ञा मांग रहे मुझे अब आगे जाना है। तो बात क्या उठी, सुमंत ने रथ को आगे हाका है, घोड़े रामचंद्र जी देख करके पीछे देख रहे हैं। इधर जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिनके वियोग से पशु इस प्रकार से व्याकुल, उनके वियोग से प्रजा माता और पिता का क्या हो। तुलसीदास जी कितने अच्छे भाषा में लिखे, जिसके वियोग से, जिससे कोई व्यक्ति के अलग होते हुए जानवरों को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ घोड़े को, रथ हाँकने वाले घोड़े भी दूर हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है कि, उनको भी नहीं अच्छे लग रहे हैं कि हम राम से अलग हो रहे हैं। तो बताते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं तो माता पिता और प्रजा को क्या दशा होता, मनुष्य को कितना दुख होता जब जानवर भी इतने लगाव लगा रखे हैं भगवान राम के साथ में, वो भी अलग नहीं होना चाहते हैं। तो माँ पिताजी और गुरुजन और प्रजा को क्या दशा होगा। रामचंद्र जी जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाते हैं कि आप जाइए, पिताजी को आप बहुत करीबी हैं, पिताजी आपके बिना भी नहीं जी पाएंगे, आप उनके साथ रहिए। ऐसे वचनों को छोड़ बोल करके उनको वापस भेजते हैं। तब आप गंगा जी के तीर पर आइए। और फिर श्री राम जी ने केवट को नाव मंगाए। केवट का प्रसंग सबको पता है, कितने रोमांचक है कि भगवान श्री राम केवट और बीच में इनके क्या संबंध बनती, हम प्रश्न अगले सप्ते उठाएंगे। लेकिन केवट से मांगते हैं नाव, भगवान ने कहीं पर किसी से मांगा तो यहाँ केवट से कुछ मांग रहे हैं। जगत का विधाता, लेकिन आज भगवान राम किससे कुछ मांग रहे हैं। तो यहाँ बताते कि वह कहने लगे कि मैंने तुम्हारे मर्म भेद जान लिया। केवट जानते हैं कि तुम्हारे भेद मुझे पता है। आप किसी पत्थर को भी स्पर्श लगाते हो, पैर छूते हो, पैर लगा लेते हो तो पत्थर एक नारी में बदल सकती है, और जिनके ऊपर कृपा करते तो क्या क्या कर सकते हो आप। तो आप मेरे नाव में आओगे तो मेरा भी दशा कुछ बदलने वाला है। आप ऐसे करिए, कुछ मुझे चरण रज दीजिए। तो चरण, तुम्हारे चरण कमलों में धूली में लिए हुए सब लोग कहते कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, कुछ तो है आपके चरण रज में। ऐसे केवट जी कह रहे हैं। छुवत शिला भई नारी सुहाई, हमने सुना ये भी बात है कि एक शिला, एक पत्थर को आपने स्पर्श किया था यही पैरों से, तो शिला बदल गई एक नारी में न। और पाहन तेना काट कठिनाई, और जब ऐसे होते हैं वन कहने लगे कि मैंने तुम्हारे भेद नहीं जाना, और सब सुनते हैं तो मनुष्य बना देने वाली कौन जड़ी है। तो जिसके छूते ही पत्थर शिला सुंदरी स्त्री बन जाती है। मेरी नाव तो एक काट की है, अकाट पत्थर के कठोर होते जाती है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इसी प्रकार से मेरी नाव पर उड़ जाएगी। ये सब बातें कह रही है कौन, और केवट कह रहे हैं भगवान राम से कि अथवा रास्ते में रुक जाएगी जिससे आप पार ना कर सकोगे, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। भगवान को बहुत बातों में फंसाते हैं केवट। आप सभी को कथा केवट के विषय में अच्छे से पते हैं।
तो ऐसे समझाते केवट जी मांग करते कि मुझे ऐसा उपाय दीजिए, ऐसे कोई उपाय दीजिए कि पहले मैं आपको चरण रज पालूं, ये अपने चरण रज आपसे पालूं, तब फिर आगे आगे आपको नाव से गंगा पार कराएंगे। केवट का विषय हम अगले सप्ताह यहाँ से उठाएंगे। और एक छोटे भजन हम लेते हैं और भजन के बाद में फिर हम लोग भगवान राम का 108 नाम सुनेंगे, आरती करेंगे तो रामचरितमानस का, और उसके बाद में रुद्राष्टक का पाठ है और विसर्जन शांति पाठ में साथ साथ में जुड़ी हैं। आइए श्रद्धा और भाव से भगवान राम की भजन। ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना, प्रणाम हमारा कह देना, सीताराम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना। श्री राम के माता कौशल्या और दशरथ धीरज धारी को, श्री राम के माता कौशल्या को दशरथ धीरज धारी को, श्री भरत की माता कैकेयी को प्रणाम हमारा कह देना, श्री भरत शत्रुघ्न भैया को और छोटी माता सुमित्रा को, श्री भरत शत्रुघ्न भैया को और छोटी माता सुमित्रा को, श्री सीता जनक दुलारी को प्रणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना, श्री भरत शत्रुघ्न भैया को और छोटी माता सुमित्रा को, श्री हनुमान बल सुग्रीव को और सारी प्रणत सेना को, श्री पूरी अयोध्या, श्री पूरी अयोध्या नगरी को प्रणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना, श्री रामचंद्र अवतारी को धनुधारी को, राम धारी को धारी को, धारी को प्रणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना, श्री वाल्मीकि रामायण को और चारों वेद पुराणों को, श्री वाल्मीकि रामायण को और चारों वेद पुराणों को, श्री गीता माँ कल्याणी को प्रणाम हमारा कह देना, ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना, मेरा प्रणाम हमारा कह देना, सीताराम हमारा कह देना, सीताराम हमारा कह देना, रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग भगवान राम का 108 नामावली बोलेंगे। आप घर पर ही बैठे अगर जो कोई साधन है तो जरूर अर्पण करिए, अन्यथा ओम राम रामाय नमः बोल करके और तुलसी दल या मंजरी या पीला फूल भगवान को अर्पण करिए। मनी मन से भी अर्पण कर सकते हैं ओम राम रामाय कर। ओम रामाय नमः, ओम श्री श्याम सुंदर नमः, ओम श्री कन्हैयाय नमः, ओम बंसी विजयाय नमः, ओम रघुवीर नमः, ओम दयालु नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम
ओम दीनबंधु नमः। ओम जगदीश्वर नमः। ओम जगतपिताय नमः। ओम नारायण नमः। ओम वामन नमः। ओम यशोदालाल नमः। ओम बिहारी नमः। ओम मदन मोहन नमः। ओम कृपानिधान नमः। ओम सर्वछक नमः। ओम ईश्वर नमः। ओम सर्वछक नमः। ओम मनहरन नमः। ओम सर्वशक्तिमान नमः। ओम यशोदालाल नमः। ओम सर्वव्यापक नमः। ओम बाके बिहारी नमः। ओम गोपीनाथ नमः। ओम व्रजवल्लभ नमः। ओम गोवर्धनधारी नमः। ओम घनश्याम नमः। ओम श्री रघुपति नमः। ओम श्री राम नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्री मुरली मनोहर नमः। ओम कल्याणकारी नमः। ओम श्याम नमः। ओम अनंत नमः। ओम परमपिताय नमः। ओम विधाताय नमः। ओम दुःखहर्ताय नमः। ओम सुखकर्ताय नमः। ओम निरंजन नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम प्रभु परम पवित्र नमः। ओम अनंत नमः। ओम कालीनागनदयाय नमः। ओम अभय नमः। ओम अंतर्यामी नमः। ओम रमणीक नमः। ओम निराकार नमः। ओम निर्विकार नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम संघर्ताय नमः। ओम पालनकर्ताय नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम संघर्ताय नमः। सत्यनारायण नमः। ओम शंकर नमः। ओम विष्णु नमः। ओम अनंदाताय नमः। ओम कृपालु नमः। ओम अनादि नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। ओम पूर्ण परमानंद नमः। ओम आनंदाताय नमः। ओम नारायण नमः। ओम नर नारायण नमः। ओम ब्रह्म नमः। महेश नमः। ओम श्री स्वामी नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यं राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। आरती की तरफ चलते हैं। भगवान श्री राम का रामायण की आरती आपके बीच में हम लोग गान करेंगे। आप अपने स्थान पर घर पर है और साधन है आरती करने के लिए तो जरूर तैयारी बना लीजिए। और आरती जैसे से यहाँ हम लोग घुमा रहे हैं वैसे वैसे आप घर पर भी कर सकते हैं। रामचंद्र भगवान की जय है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय है। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद सुख संसादि शेष अरु शारद वर्णि पवन सुत कीरतनी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण यास दस साव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि जय बखानी कागभूषुंड गरुड़ के की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कलिमल हरन विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्त युवती की दलन रोग भव मूरयमी की गगन रोग भव मूरयमी की तात्मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते आर्तिकं समर्पयामि सर्वदेवाभिनंदनम जल आचमनीयमः। भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। शिव भगवान इसी उत्तरकांड रामायण से निकली हुई और शिव भगवान इनसे बड़ी प्रसन्न होते हैं इस पाठ से। और कोई भी हमसे पूजा पाठ में गलती होती तो शिव जी का इस पाठ को करने से क्षमा याचना का बराबरी माना जाता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्कलम हियं चिदाकाशम् निराकाल मोकाल मूलं तुरीयं गिराजन गोतीतमीशं गिरीशं कराल महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं यतोऽहं तुषारात्रि संकाशगौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं सफोरनुमूलिचारुल गंगा लसत भाले गंगा कण्डलं सुनितं विशालं रसानन्दनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशरमणमुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकष्टं प्रलयं परेशम् अखण्डानन्दं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूल निर्मूल शूलपानीयं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसिद्ध प्रभु मंधारी नायवादुमानाथ परारविंदे भजेति ह लोके परेव नारायण तत्व सुखम शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपे नेव पूजाहं न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽहं जरा जन्म दुखेत पयमानं प्रभु पाहि आप्न मामीश शंभो रुद्राष्टम रिक्त प्रोक्त विप्रेय नर्तोष्ये या पठन्त नारां भक्तां तेषां शंभु प्रसीदतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब रुद्राष्टक के पाठ के बाद में विसर्जन का पाठ करेंगे। रामायण का अंतिम में कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध
जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनहु मन लाए। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनहु मन लाए। अपने अपने धाम को अपने अपने धाम को विदा हुए हर्षा। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। राम हृदय में आए करहूँ तुम वास। करहूँ दंडवत प्रभु सन तुम ही करो कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं सुरति करायो मोर। बार बार वर मांगूं बार बार वर मांगूं। हर्षि देव श्री राम पद सरोज न पायनी। भक्ति सदा सतसंग जाहूँ पवन सुत सैन करो। मानस भय विश्राम नाथ तुम्हारे दास को नाथ तुम्हारे दास को सीत भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न साय। कथा विसर्जन होत है ईश शीश नवाय। साधु संत को बंदगी वामन को प्रणाम। श्रोतागण सब श्रोतागण कर जोर कर सबको। सीताराम सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। शांति पाठ हम आपका बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जितने भी पाठ हम आपको श्रवण कराए इसमें कुछ कमी हो त्रुटियां उसके लिए साक्षात भगवान से क्षमा याचना कर लेते, प्रार्थना करते कि भगवान यथाशक्ति यथा ज्ञान जो कुछ हो सका आपको बीच में हम प्रस्तुत किए। और साक्षात में यही इच्छा रखते कि हर शुक्रवार आपके बीच में राम कथा ऐसे प्रस्तुत करते रहेंगे। अयोध्या कांड में आज छोड़े हैं जहाँ पर भगवान राम केवट से मिल गए हैं और केवट का प्रश्न अगले सप्ताह हम उठाएंगे इसी माघ महीना का दूसरी भाग में। और अब शांति पाठ आपके बीच में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमां बन्धनान्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमां बन्धनान्मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असुतो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योमामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विज्ञा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव। करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीताराम चंद्र परिवार की जय।
राधा कृष्ण भगवान की जय। गणपति गजानंद भगवान की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। भक्तों का भंडार भर हर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।